नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में कई लोगों का जिक्र होगा। वो फिल्म जिसमें मुकेश जी ने भी गीत गाया, रफ़ी साहब ने भी गाया और किशोर दा ने तो ज्यादा गीत गाए। कौन सी फिल्म है, कौन से एक्टर हैं और क्यों दोस्तों? रफ़ी साहब जो गीत गाने वाले थे उसको किशोर दा ने गाया और क्या खूब गाया। रफ़ी साहब ने भी खूब दाद दी कि वाह किशोर क्या गाया है। यही गीत रहेगा फिल्म में। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से गीत हैं जो पहले दूसरे सिंगर्स ने गाए, फिर बाद में रफ़ी साहब ने गाए। हालांकि वो चाहते नहीं थे गाना, लेकिन जब लोग पीछे पड़ गए, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, तो फिर रफ़ी साहब ने गाए। आज हम जिक्र कर रहे हैं देव मुखर्जी साहब की एक फिल्म का, एक बार मुस्कुरा दो। 1972 की ये फिल्म है। जय मुखर्जी साहब इसमें रहे, देव मुखर्जी उनके भाई, अब वो भी दुनिया में नहीं रहे, तनुजा जी। इस फिल्म की खासियत ये रही, 1972 में ये फिल्म आई। देव मुखर्जी साहब की और भी फिल्में आपको याद होंगी, संबंध और आंसू बन गए, फूल, और भी कुछ फिल्में हैं, अधिकार। बहरहाल एक बार मुस्कुरा दो का संगीत दिया ओपी नैयर साहब ने, और ये ओपी नैयर साहब कि वो फिल्म रही जो बाद में आई 1972 में। वो तो बहुत पहले से संगीत दे रहे थे, या ये कहें कि इतना संगीत जब नहीं दे रहे थे नैयर साहब। लेकिन साहब इस फिल्म के गीत बड़े मशहूर हुए। तू औरों की क्यों हो गई, ये रफ़ी साहब का वो गीत है, जमाने की आंखों में। अच्छा, इस फिल्म की दोस्तों खासियत ये रही कि इसमें देव मुखर्जी जी के लिए मुकेश जी ने भी गीत गाया, और किशोर दा ने तो गाए, ज्यादा गीत गाए, 3 से 4, और रफ़ी साहब ने एक कव्वाली नुमा गीत गाया, जमाने की आंख में, जिसका मैंने जिक्र किया। तो एक ऐसा एक्टर जो बहुत बड़ा कलाकार नहीं हो दूसरे एक्टर्स के मुकाबले में, उसके लिए 3 लीडिंग सिंगर्स गा रहे हैं तो कोई मामूली बात नहीं है। ये कमाल ओपी नैयर साहब ही कर सकते हैं। जमाने की आंखों ने देखा है यार, रखना मोहब्बत की पहली कसम याद रखना। यहाँ ये पुकार उठी, लो चांद निकल आ। तू हमारी थी, जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया सवार। तेरे का सूरज तुम्हारे लिए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे। अब साहब इस फिल्म के जो गीत है, जय मुखर्जी साहब पर तो खैर कोई गीत नहीं है, अगर आपने फिल्म देखी उस तरह की कहानी है। दोस्तों, रफ़ी साहब ने एक गीत तो गाया, कव्वाली नुमा जो गीत है जिसका मैंने जिक्र किया। बाकी गीत किशोर दा ने गाए, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, और जो सारे नगमे हैं, खासकर कि ये गीत बड़ा मशहूर हुआ, तू औरों की क्यों हो गई। मेरे ख्याल से ये गीत सबसे ज्यादा मशहूर हुआ इस फिल्म का, और ये 2 बार है, बाद में फीमेल वर्जन भी है इसका। अब साहब ये फास्ट नगमा है, तेज सॉन्ग। रफ़ी साहब ने बहुत से ऐसे गीत गाए हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी का नगमा हो दिल के झरोखे में, या फिर किससे प्यार करूं, और बहुत सारे नगमे हैं, आते हैं। तो नैयर साहब ये चाहते थे कि, उन्होंने ये सोचा था कि ये गीत किशोर दा, ये 2-3 गीत गा रहे हैं, मुकेश जी गा रहे हैं, रफ़ी साहब से एक गीत वो कव्वाली वाला, ये गीत भी रफ़ी साहब गाएंगे, तू औरों की क्यों हो गई। और उन्होंने ये तय किया। प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या कि अक्सर जो हुआ करता था, रफ़ी साहब या दूसरे सिंगर बाहर चले जाते थे स्टेज शोज करने के लिए फॉरेन, तो रफ़ी साहब भी बाहर चले गए। अच्छा, इस बात का जिक्र खुद नैयर साहब ने इंटरव्यू में किया है, तो हम आपको ये भी बता दें, नहीं तो लोग समझते हैं कि अपने मन से कुछ भी कहना है। अब सब रफ़ी साहब चले गए बाहर, और ये गाना रिकॉर्ड करना था, तू औरों की क्यों हो गई। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने नैयर साहब से कहा कि ये गाना रिकॉर्ड करना है, तो उन्होंने कहा हाँ, बस रफ़ी साहब आ जाएं तो रिकॉर्ड कर लेंगे। उनको नहीं, सब जल्दी करना है, पिक्चराइजेशन इसकी होनी है, शूटिंग होनी है, तो क्या करें। अब किशोर कुमार साहब तो मामा भी रहे देव मुखर्जी साहब के, जय मुखर्जी साहब के, ये हम जानते हैं। खैर नैयर साहब ने फिर
सोचा कि अब क्या करें, तो उन्होंने सोचा कि गीत किशोरदा से रिकॉर्ड करवाते हैं। किशोरदा तो अच्छा ही गाते थे, ये हम जानते हैं। किशोरदा से जिक्र किया, नैयर साहब ने वो पूरी बात बताई कि भाई मैं रफ़ी साहब को चाहता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं, वो नहीं है, तो आप गा दीजिए। तो किशोरदा बड़े कलाकार, बड़े इंसान, कि नहीं साहब आप रफ़ी साहब से ही गवाइए, रफ़ी साहब ही बेहतर गाएंगे। तो नैयर साहब ने कहा लेकिन सिचुएशन ऐसी है, तो फिर बड़ी मुश्किलों से किशोरदा माने कि नहीं अच्छा मैं गा देता हूँ, लेकिन आप सुन लेना और रफ़ी साहब आए तो आप फिर से रिकॉर्ड करवा लेना। खैर साहब ये गीत रिकॉर्ड हुआ और क्या गाया है किशोरदा ने, दोस्तों कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब सब कुछ हो गया, फिर रफ़ी साहब आए वापस बंबई, तो मिला करते थे नैयर साहब उनसे। तो नैयर साहब ने कहा कि रफ़ी साहब वो गीत आपको रिकॉर्ड करना है, तू औरों की क्यों हो गई। तो रफ़ी साहब ने कहा हाँ, फिर लेकिन पूरी कहानी बताई नैयर साहब ने कि ऐसा ऐसा हुआ और किशोरदा से करवा लिया। तो रफ़ी साहब ने कहा बस अगर किशोर ने गा लिया है तो मेरे गाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अच्छा ही गाया होगा। फिर भी नैयर साहब ने कहा कि आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि अभी है ऐसा मौका कि आप गा सकते हैं और हम रख सकते हैं। रफ़ी साहब ने इनकार ही किया, लेकिन फिर भी नैयर साहब पीछे पड़ गए, क्योंकि आप जानते हैं कि नैयर साहब की रफ़ी साहब की दोस्ती कैसी रही। खैर साहब रफ़ी साहब ने स्टूडियो में एक गीत सुना और बार बार सुना, और गीत सुनकर कहा नैयर साहब से कि नैयर साहब क्या गाया है किशोर ने, मजा आ गया, इससे बेहतर तो कोई गा ही नहीं सकता। पूरा इंसाफ किया है किशोर कुमार ने, किशोरदा ने इस गीत के साथ। रफ़ी साहब तो किशोर कहते थे, और इसी को रखिए आप फिल्म में, ये बहुत बड़ा हिट होने वाला है, सबसे कामयाब नगमा होगा इस फिल्म का, क्योंकि रफ़ी साहब तो दोस्तों जानकार थे, उन्हें अंदाजा हो चुका था इतने गीत गा चुके हो। और साहब फिर नैयर साहब ने कहा ठीक है, नैयर साहब वैसे किसी की बात मानते नहीं थे, लेकिन उनको भी मालूम था कि गीत किशोरदा ने अच्छा गाया है, और फिर रफ़ी साहब ने कह दिया तो क्या कह रहे हैं। तो साहब ये गीत किशोरदा की आवाज में रखा गया, तू औरों की क्यों हो गई, इतना फास्ट गाना। और दोस्तों सच में रफ़ी साहब ने जो कहा था वो सच बात साबित हुई। किशोरदा ने क्या गाया और ये गाना बहुत मकबूल हुआ और आज भी मशहूर है। किशोरदा के बेस्ट नगमों में ये है, इंदिवर जी ने लिखा, और नैयर साहब के बेस्ट गानों में से ये आता है जो किशोरदा ने उनके लिए बहुत कम गाए उनमें, और देव मुखर्जी साहब के लिए ज़्यादातर किशोरदा नहीं गाए, चाहे दूसरी फिल्में भी हों, मुकेश जी ने भी गाए हैं, रफ़ी साहब ने भी गाए हैं, लेकिन किशोरदा ने सबसे ज़्यादा गाए हैं। लेकिन देव मुखर्जी साहब के जो कम गीत रहे उनमें भी ये गीत काफ़ी पॉपुलर रहा, और आज भी लोग इस नगमे को सुनते हैं, क्योंकि हम अपने आप से भी जोड़ते हैं ना कि भाई इश्क मोहब्बत होता है, लड़का लड़की को, फिर कोई किसी वजह से चला जाता है तो फिर बेवफाई हो जाती है, तो बेवफाई के तौर पर ये गाना गाया जाता है कि तू औरों की क्यों हो गई, आज भी उतना ही मशहूर है, फास्ट सॉन्ग। कितने अटल थे तेरे इरादे, याद तो कर तू वफा के वादे, दे दी उम्र भर की तू औरों की क्यों हो गई, तू हंसी तूने न चाही, तूने तो चाहा चांदी का प्याला, क्या ये तुझको सुला सकेंगे, जान से प्यारी थी तेरे लिए मैंने दुनिया संवारी थी तू। तो दोस्तों ये कहानी रही इस गीत के बनने की, और कितने महान रहे किशोरदा, रफ़ी साहब, नैयर साहब और ये सारे कलाकार, तब जाके ऐसा काम होता था। बहरहाल एक बार मुस्कुरा दो के सारे ही नगमे अच्छे हैं। आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, कोई और कहानी आपके पास जुड़ी हो, या और भी कोई आपको गीत याद आ रहा हो, तो आप हमसे शेयर कीजिए और याद करते रहिए हमारे चैनल पर इन महान कलाकारों को। तो अब मैं जाता हूँ, कुछ और आपके लिए सर्च करके लाता हूँ। तब तक के लिए आप अपने बहुत ख्याल रखें, और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।